वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 98वीं हममनसब से मुलाकात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल, इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी बातचीत, गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाहे अमल पर इत्तेफाक, कोऑर्डिनेशन के तहत काम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 42 पाकिस्तानी कैदियों को हवाले करने का मुतालबा भी किया। मोहसिन नकवी की 98वीं हममनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। इटली की वज़ारत दाखिला आमद पर आला हुकाम ने वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से वकील मोइज़ अहमद पेश होंगे। मुस्तफ़ा कमाल की नुमाइंदगी बैरिस्टर फ़रूक नसीम करेंगे। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। भारतीय इलेक्शन में मोदी का 400 से ज्यादा नशिस्तें लेने का ख्वाब चकनाचूर, हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी सादा अक्सरियत भी खो बैठी, इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। हुक्मरान इत्तेहाद 295 और कांग्रेस इत्तेहाद 231 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। 17 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार फाते। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में बुरी तरह शिकस्त। हैदराबाद दक्कन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी की 3 लाख से ज्यादा वोटों की लीड। मकबूजा कश्मीर के 2 साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी हार गए। बीजेपी इत्तेहाद मकबूजा जम्मू कश्मीर की 6 में से 2 सीटें जीत सका। इलेक्शन नतायज आते ही भारतीय स्टॉक मार्केट बैठ गई। मोदी के अरबपति दोस्त गौतम अडानी के 1 खरब रुपए डूब गए। एग्जिट पोल पर कल भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी रही, सरमायाकारों को लाखों करोड़ों का फायदा हुआ। आज हकीकी नतायज आए तो भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी, सुहूनी फौज की बमबारी से मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के वस्ती और जनूबी गजा में भी फजाई हमले, 15 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में शहादतें 36,550 हो गई, 83,000 के करीब जख्मी। अल-कुद्स ब्रिगेड्स के रफा में इसराइली फौज टैंकों, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर रॉकेट हमले। इसराइली वज़ीर आज़म सियासी बका के लिए गजा जंग तवील कर रहे हैं। अमरीकी जो बाइडन का टाइम मैगजीन को इंटरव्यू, कहा कि मिलकर जंगबंदी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। गजा के मुस्तकबिल पर नेतन्याहू के साथ बड़ा इख्तिलाफ है। बाइडन ने कहा कि गजा जंग के दौरान नामुनासिब तर्ज अमल इख्तियार किया गया। सिंध में पर्चे आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। कराची में 12वीं जमात का रियाजी का पर्चा मुकर्रर वक्त से 30 मिनट कबल आउट हो गया। नवाबशाह में 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप पर आ गया। नकल माफिया ने तलबा को कबल वक्त मुकम्मल हलशुदा पर्चा फ्राहम कर दिया। ऑलराउंडर इमाद वसीम अनफिट हो गए। अमेरिका के खिलाफ कल खेले जाने वाले मैच से बाहर हो गए। कप्तान बाबर आजम ने इमाद वसीम के पहला मैच न खेलने की तस्दीक की। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। न्यूयॉर्क में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। मोदी की नफरत, इंतहा पसंदी और इंतशार की सियासत, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में जोर का झटका लग गया। बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी को कांग्रेसी उम्मीदवार ने हरा दिया। बीजेपी अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में नाकाम हो गई। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में राहुल गांधी के इत्तेहाद इंडिया ने मैदान मार लिया। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई। ममता बनर्जी ने मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मोदी का मीडिया आखिर तक खिलवाड़ करता रहा। एग्जिट पोल में मोदी को भारी अक्सरियत से जितवाया, असल नताइज से पहले ही बांधा फूट गया। अरविंद केजरीवाल ने मोदी की बड़े पैमाने पर धांधली से पर्दा उठा दिया। राजस्थान में बीजेपी का एग्जिट पोल में 33 सीटें जीतने का दावा, वहां पर सिर्फ 25 सीटें हैं। मोदी मीडिया का राहुल के लिए 120 सीटों का दावा भी गलत निकला। राहुल गांधी 234 से ज्यादा सीटें ले गए। बेयकीनी से भारतीय स्टॉक मार्केट भी बैठ गए।
भारतीय इलेक्शन में फिल्मी सितारों, क्रिकेटर्स और नामवर सियासतदानों का इम्तिहान। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर ने मैदान मार लिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान की भी सियासत में एंट्री। अदाकार मनोज तिवारी और अदाकारा रचना बनर्जी भी कामयाब। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा अमृतपाल भी जीत गए। हैदराबाद से एक मरतबा फिर मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी कामयाब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी शेनज़न के सरबराह से मुलाकात। पाक चीन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सी-पैक के दूसरे मरहले में इश्तिराक चाहिए। सरमायाकारी से बरामदात में इजाफा चाहते हैं। मखसूस सीटों का केस, बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर जजेस के दरमियान मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ। ये गलती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने गलती पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। पार्टी इलेक्शन करा लेते तो मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। जस्टिस मुनीब बोले, फैसले की मंतक ये है कि बल्ले का निशान किसी को नहीं मिल सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हल्फ मंतक पर नहीं, आइन की रूह पर लिया। क्या हमारे फैसले में ऐसा कुछ लिखा है कि उम्मीदवार को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अतहर मिनल्ला में भी मुकालमा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं। वोटर्स को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत करती रही। चीफ जस्टिस ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला ज़ेर बहस नहीं है, जब ये मामला आएगा तो देखेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि रियासती मशीनरी ने एक पार्टी को दबाया। केस की समाअत 24 जून से रोजाना होगी। मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी, फैसल वाबडा का इनकार। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। फैसल वाबडा का तौहीन अदालत नोटिस वापस लेने का मुतालबा। फैसल वाबडा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। जवाब में शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, रऊफ हसन की तकारीर के हवाले। फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी हुआ था। दोनों रहनुमाओं पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहब हमआहंगी और भाईचारे पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के यकसा हुकूक हैं। पोप फ्रांसिस को पाकिस्तान आने की दावत दी। पोप ने जड़ावाला में चर्चों की फौरी तामीर को सराहा। कहा कि मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। पूरी कोशिश होगी पाकिस्तान जाऊं। मोहसिन नकवी ने फ़लस्तीन पर आवाज़ उठाने पर पोप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला की अहलिया भी मुलाकात में मौजूद थी। पीटीआई फैसले पर खुश, बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। इंतकाम पर मबनी सियासी केस खत्म होंगे। शिबली फराज बोले, मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। अली मोहम्मद खान ने कहा, शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम साइफर पर झूठ बोला। क्या उन पर आर्टिकल 62 और 63 नहीं लगते? साइफर फैसला कौमी राज से खेलने का लाइसेंस है। एक शख्स जलसों में लहराकर साइफर दिखाता है, ऑडियो आती है, हमें इस पर खेलना है, लेकिन फिर उसको रिलीफ भी दिया जाता है। आखिर क्यों? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी पीटीआई मुल्क तोड़ना चाहते हैं। खतरनाक बयानियां जहनों में ठोंसा जा रहा है। जिलाओ घिराओ धरनों के दिन खत्म हुए। नौजवानों को जेल भेजने वाले उनके दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम की दस्तक ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को अब सरकारी दफातर के चक्रों से निजात मिल सकेगी। ऐप से घर बैठे डोमिसाइल, ई स्टैंपिंग, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा सकेंगे। मोटरसाइकिल व्हीकल की मुंतकली, प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स की अदायगी भी ऐप के जरिए हो सकेगी।
बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड होने का मामला, पीटीआई क़यादत ने एफआईए तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की हाईकोर्ट में दरख्वास्त, कहा पोस्ट का मकसद वतन के लिए यकजा होने का दर्स देना था, मकसद नेशनल डायलॉग की तरगीब देना था। मुखालिफिन ने पोस्ट तोड़ मरोड़ कर पेश की। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि सालाना 300 अरब रुपए का कर्ज देंगे। हर किसान 1.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेगा। 12.5 एकड़ तक अराजी वाले किसान कार्ड के अहल होंगे। 5 लाख किसान मुस्तफीद होंगे।